Hello and welcome to JKT's Open Webinar Series. And this week we are going to be talking about right mindset. So this is the initiative we started from last week onwards. Last Sunday, the first presentation was about how to focus. And today we are going to be focusing on the topic of having the right mindset. So since this topic is really very important, I thought that I could speak in my native language, my mother tongue in Urdu, so that this is something I want to speak from my heart, and I hope it will reach to the people in the right way, the way I wanted it to reach. Although I'm going to be speaking in my native language, all the contents in these slides are in English. So with that, let's start. दोस्तों, आज मेरा जो प्रेजेंटेशन है, जो JKTS का ओपन वेबिनार सीरीज का जो इनिशिएटिव है उसके अंदर, इसका टॉपिक है हैविंग राइट माइंडसेट। राइट माइंडसेट होना बहुत इम्पोर्टेंट है, और माइंडसेट जब दिमाग किसी का बहुत अच्छा रहता तो वो बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि ह्यूमन माइंड बहुत पावरफुल है। इट हैज़ सो मेनी थिंग्स इट कैन डू, लेकिन हम लोग रियलाइज नहीं करते। तो एक चीज़ तो पहले हमें बिल्कुल समझना ज़रूरी है कि अगर से हम अपनी सोच बदलेंगे तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती। सोच के ऊपर बहुत कुछ है। तो मैं आप लोगों को आज एक सीरियस चीज़ के बारे में सोचने के लिए फूड फॉर थॉट दे रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि कई सारी चीज़ें हमारे पास है, उसके बावजूद भी हम कुछ कर नहीं पाते। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इतने रिसोर्सेज अवेलेबल है, फिर भी हमारा इंटरेस्ट नहीं है। इतने सारे फ्री रिसोर्सेज है कोर्सेज के लिए, इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए जाते, जॉब नहीं मिलती, और समझ में नहीं आता कि भाई ऐसा क्यों होता हमारे साथ। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई आज का प्रेजेंटेशन ख़त्म होने तक आप लोगों को इंशाल्लाह थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाएगा कि भाई ऐसा क्यों होता है और क्या करने की ज़रूरत है कि हम उस तरह की चीज़ों को बदलें। तो सबसे पहले तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम लोग, हमारे दिमाग में जो बिलीफ सिस्टम है हमारा चीज़ों के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब खुशी की डेफिनेशन हर किसी की अलग अलग रहती। हर कोई सोचता है कि यार अगर से ये हो जाए तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। पहले तो सोचता कि भाई स्कूल ख़त्म हो जाए तो ये यूनिफॉर्म से छुटकारा मिल जाता, अच्छे कपड़े पहन के जाऊंगा तो अच्छा लगेगा। कॉलेज में आ जाता तो फिर ये सोचता कि यार MBA इंजीनियरिंग करूं या मेडिकल करूं या फिर क्या होगा लाइफ में, क्या बनूंगा। अब जैसे इंजीनियरिंग या BCom BSc या मेडिकल कुछ भी करता है, उसके में फिर इसमें लग जाता कि भाई नौकरी मिलेंगी नहीं मिलेंगी, मिलेंगी तो कहाँ मिलेंगी, कैसा होगा लाइफ में, सारे कुछ। चले भाई नौकरी भी मिल गई, उसके बाद में फिर शादी, फिर बच्चे, एक के बाद एक, मतलब इंसान के नीड्स और डिज़ायर इतने ज़्यादा है कि कभी ख़त्म होते ही नहीं। तो सक्सेस की डेफिनेशन ये बिल्कुल गलत है कि भाई कुछ कुछ चीज़ हो जाएंगी तो खुशी मिलेंगी, कुछ चीज़ मिलने से खुशी की डेफिनेशन जो है ना भाई, ये गलत है कि भाई ये हासिल कर लूँगा तो खुशी मिल जाएगी, ये हो जाएगा तो खुशी मिल जाएगी। नहीं, खुशी की डेफिनेशन ये है कि खुशी एक ऐसी चीज़ है जो मिलती नहीं है, उसको महसूस करना पड़ता। कि एग्जाम्पल के तौर पे, एक बार एक छोटा सा मैं इंसिडेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि एक बार एक बूढ़ा आदमी अपने एक नौजवान स्टूडेंट्स को बोला कि भाई मैं आज आप लोगों को एक सरप्राइज देने वाला हूँ, और बहुत ही अच्छा सरप्राइज है। तो सब लोग बहुत एक्साइटेड हो गए कि भाई क्या सरप्राइज है। तो बोला कि भाई वो ऊपर जो पहाड़ की चोटी दिखी ना भाई, उसके ऊपर है, जब हम लोग सब वहां पहुंच जाएंगे तब मैं बताऊंगा। तो ठीक है। तो सब लोग एकदम इंटरेस्ट से, एंथुसियास्टिक होके, बहुत ईगरनेस से सारे मिलके भागते हुए, चढ़ते हुए, अपनी फुर्ती से पूरा जहन और सब लगा के ऊपर चोटी पे पहुंच जाते। जैसे पहाड़ की सबसे ऊपर पीक पे जब पहुंच जाते
तो पूछते कि भाई क्या सरप्राइज है, तो वो व्यू दिखा के बोलता है कि भाई यही सरप्राइज है। तो लोग डिसअपॉइंट हो जाते कि भाई ये सरप्राइज था। तो फिर बोलता कि भाई जब मैं आप लोगों को बोला कि मैं सरप्राइज दूंगा, तो जिस तरह की आप लोगों की कैफियत थी, आप लोग खुश थे, जिस तरह का एंथुजियाज्म था, वो ही खुशी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सक्सेस की तरफ या कोई चीज हासिल करने की तरफ जो जर्नी है, वो जर्नी में ही खुशी है। तो जैसा जर्नी चलती जाएगी तो खुशी अपने आप आती आएगी। कोई चीज हासिल करने से खुशी नहीं मिलती। हाँ, वो एक अचीवमेंट रहता है, लेकिन उसकी जो जर्नी रहती है ना, उसी में खुशी रहती है। इसलिए कि भाई हम क्यों अभी भी अपने स्कूल के दिन को याद करते हैं कि यार वही दिन अच्छे थे, लेकिन जब स्कूल के दिन चलते रहते थे तो जब हम कंप्लेनिंग करते थे स्कूल कब खत्म होगा, बड़े कब होंगे, पैसे कब कमाएंगे, लेकिन आज भी स्कूल के दिन याद करते हैं। तो इट इज जर्नी विच इज इम्पोर्टेंट, नॉट द डेस्टिनेशन। तो जिंदगी भी एक जर्नी है और उसके अलग अलग डेस्टिनेशन है। कभी कोई अच्छा डेस्टिनेशन आता, कभी कोई बुरा डेस्टिनेशन आता, कभी खुशी मिलती, कभी गम मिलता। इसी तरह से जिंदगी की जर्नी चलते रहती है। तो सबसे पहले तो ये डेफिनेशन रखना तो अच्छा नहीं है कि ये हासिल कर लूंगा तो मुझे खुशी मिल जाएगी। ये सही नहीं है। ये मैं खुद अपने तजुर्बे से भी बोल रहा हूँ कि लाइफ में मैं ये सारे स्टेजेस पार कर चुका हूँ। अब ये जो लाइफ की स्टेज में है, तो और वो पूरे एक्सपीरियंसेस के साथ में बोल रहा हूँ। तो राइट माइंडसेट के लिए सबसे पहले तो जो है ना भाई, इंसान को एक अच्छी सोच रहने के लिए अच्छी चीजें इनपुट करने की बहुत जरूरत है। अब जैसा कि हम जो इनपुट करेंगे, हमारे एक्शंस भी उस तरह से हो जाएंगे। अब देखिए भाई, हम इनपुट क्या क्या करते हैं। अब कोई कंप्लेनिंग कर रहा है और कोई कंपेयर कर रहा है या कोई एक्सपेक्टेशन का पहाड़ खड़ा कर रहा है, तो हमारे अंदर भी वही सारी चीजें डेवलप हो जाती है और हम लोग उसकी एक्सपेक्टेशन करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पे, अब आप किसी के पास गए दावत में, तो देखते कि भाई वो अच्छे कपड़े पहने हुआ है, वो अपनी कार में आया आया है, अच्छी बातें कर रहा है, ब्रांडेड चीजों के बारे में बात कर रहा है। तो सब देख के एक आपके अंदर भी एक्सपेक्टेशन है, यार काश मेरे पास भी ये सब चीज होता, मैं भी सब चीज कर लेता। तो अगर से ऐसा इनपुट आते जाएगा तो इंसान वही सब चीजों में लग जाएगा, शेयरिंग करने में, कंप्लेनिंग करने में, दिखावा करने में। तो इनपुट दिमाग में अच्छा देंगे तो माइंडसेट अच्छा हो सकता है। तो जैसा ये ना, कंप्यूटर की तरह है माइंड भी, कि आप जो इनपुट करेंगे वो प्रोसेस होके उसका आउटपुट आपको मिलेगा। तो इसी तरह से हर वक्त पॉजिटिव सोचना, ऑप्टिमिस्टिक रहना, एक अच्छा डिजायर रहना, एक लाइफ में गोल रहना, बड़ा सोचना, बड़ा विजन रखना, और ये सारी चीजें जो भी अपने पास है उसको शेयर करना, ये सारी चीजें अगर से इनपुट रखेंगे तो उसका आउटपुट भी बहुत अच्छा होगा और पॉजिटिव रहेगा। अब जो है ना भाई, मिसाल के तौर पे अगर से कोई इंसान ये सोचे कि चलो अब किसी को कॉल करे, आप पॉजिटिव थिंकिंग का मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ अभी यहाँ पे, कि भाई अब किसी को कॉल करे, अब कोई फोन नहीं उठाया, तो इमीडिएटली दिमाग में ये बात जाती है कि यार ये जानबूझ के फोन नहीं उठा रहा, अवॉइड कर रहा हूँ। ये नेगेटिव थिंकिंग है। और ये अगर से ये इनपुट देंगे तो हम खुद एक नेगेटिव पर्सनालिटी बन जाएंगे। बजाय इसके हम ये सोचते यार कुछ बिजी होगा, या कोई चीज में बिजी भी हो सकता है, या उसकी फोन की बैटरी खत्म हो गई होंगी। तो ये ऑप्टिमिस्टिक है, ये होपफुल है, और ये पॉजिटिव सोचना है। अगर से ऐसा सोचेंगे तो ऐसा ही होगा और हम एक पॉजिटिव पर्सनालिटी बनेंगे। तो ओवरऑल मतलब ये सारी चीजों का बोलने का एक कंक्लूजन और एक मेन टॉपिक ये है कि भाई जैसा आप सोचेंगे वैसे हम बन जाएंगे। तो सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी सोच रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नैरो माइंड से दिमाग में एक चीज प्री डेस्टिन रख के कोई बात करेंगे तो इंसान कुछ ले नहीं सकेगा अंदर। जैसे कि नैरो माइंडेड होते हैं, नैरो माइंडेड होते हैं कि भाई आप ये सोच ले कि नहीं यार मेरे हिसाब से एक नौकरी मिल जाना, ये चीज कर लेना ही सक्सेस है, बाकी सब चीज बेकार है। तो फिर आप कोई चीज एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएंगे और कुछ चीज समझ में नहीं पाएंगे। तो ये डेफिनेशन, हर चीज को सवाल करने का, अपने आप से सवाल करना, सोचना जरूरी है कि यार हम ये चीज क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों सोच रहे हैं। तो अपने आप आंसर मिल जाएगा कि नहीं, हम लोग इसलिए ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि किसी और से सुने थे। हालांकि रियलिटी में ऐसा नहीं है कि खुशी की या सक्सेस की कोई डेफिनेशन किसी के बोलने से या किसी के कुछ चीज बताने से, शो ऑफ करने से नहीं होती।
सक्सेस कुछ भी हो सकती है भाई। सक्सेस मेरे ख्याल से आप किसी के साथ एक छोटी भी चीज अच्छे से शेयर कर ले रहे हैं, किसी की हेल्प कर दे रहे हैं, तो वो एक सक्सेस है। तो अब उसके डेफिनेशन अलग अलग है। जरूरी नहीं है कि दुनिया और लोग जो सेट कर दिए सक्सेस को वही जरूरी है और उसी के अंदर जाना है। तो मेरे ख्याल से ये जो की पॉइंट्स है कि पॉजिटिव सोचना, ऑप्टिमिस्टिक रहना, एक पॉजिटिव डिजायर रखना कुछ करने के लिए, कि भाई हर कोई चाहता है कि यार मैं कुछ बनूं, कुछ करूं। कैसे बनेंगे, कैसे करेंगे? भाई कुछ करना तो है, कुछ करना है, और फिर उसके लिए कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं करेंगे तो कैसे मिल जाएगा भाई? तो इसके और भी कुछ ऐसे टिप्स है कि भाई आप इनपुट अच्छा करने के लिए अच्छी बुक्स पढ़े, अच्छी सोहबत में बैठे, अच्छी चीजें सुने, पॉजिटिव चीजें सुने, तो उससे आपका ऑटोमेटिकली माइंडसेट भी पॉजिटिव होते जाएगा, और जो आप करेंगे एक्शंस आपके वो भी पॉजिटिव होते जाएंगे। अब एक और एग्जांपल, मैं क्योंकि स्ट्रेस कर रहा हूँ इस चीज को, एक और एग्जांपल देखिए मैं बताना चाह रहा हूँ इसके अंदर। अब जो ना भी कभी कहीं जाना होता है तो हम लोग बिना अलार्म के, बिना उसके जो ना भी रात में 3 बजे 4 बजे भी उठ जाते हैं आराम से। वही अगर से डेली बेसिस पे सुबह जल्दी उठना है तो हम उठ नहीं पाते। ये सोचते हैं भाई जल्दी उठ गया तो फिर नींद मेरी पूरी नहीं होगी, ये ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा, हजार चीजें हैं। अबे कोई नेगेटिव सोच सकते हैं तो उसके 10 सपोर्ट करने के लिए 10 और चीजें आ जाती हैं उसको वो करने के लिए। अगर से उसका उल्टा करेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो अपने आप 10 पॉजिटिव सपोर्ट करने वाले आइडियाज उसके आ जाएंगे। जैसा कि अगर से हम ये सोचे, अरे क्या हो गया भाई, थोड़ी नींद चली भी गई तो क्या हो गया, मैं अच्छे के लिए तो उठ रहा हूँ, उठ जाऊंगा तो कुछ कर लूंगा, 1-2 घंटे मिल जाएंगे कुछ पढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, बाद में दोपहर में टाइम मिल जाए तो सो जाऊंगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो मेरे ख्याल से ये अगर से आप लोग करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा इससे, और एक सोच बदलेगी इंशाल्लाह। तो मैं एक आपको सक्सेस स्टोरी में बताना चाह रहा हूँ, जो कि हमारे ही ओल्ड सिटी के हुसैनी आलम के रहने वाले मीर मोहतशाम अली खान के बारे में। मेरे ख्याल से अब हैदराबाद की मशहूर शख्सियत है, हर कोई जानता होगा। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई ये इंसान एक अपनी सोच से कैसा सक्सेस हासिल किया, और एक आज जो इनका मुकाम है इस पे कैसे आए। कि हर चीज जो ना भी एक सोच से शुरू होती है। कि भाई अब ये हमारे मोहतशाम भाई हुसैनी आलम के हैं, मैं मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह इनसे मिलने का जो है ना भी मौका मिला। गॉड्स पावर जिम में मैं जाता था शुरू में एक्सरसाइज करने के लिए, वहां पे मैं इनसे मिला भी हूँ। ये कुछ करीब 98 99 की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये हुसैनी आलम का रहने वाला, ओल्ड सिटी हैदराबाद का बंदा, अपनी एक विजन से कि बॉडी बिल्डिंग में उसको इंटरेस्ट था, मेहनत किया, मेहनत करके एक के बाद एक स्टेप हासिल करके 1994 से, मैं इनका भी पढ़ रहा था बायोग्राफी गूगल पे सर्च करके, 94 से ये जो है ना भी अपना एक्सरसाइज करना शुरू करे। तो करते करते इस मुकाम पे आ गए, अपने खुद के, बिना गवर्नमेंट की सपोर्ट के, बिना किसी के सपोर्ट के, अपने सेल्फ पे 2008 में बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जो मियामी में हुई थी, मसलमानी मेनिया करके, वहां पे जाके पूरे वर्ल्ड के साथ compete किए। उसका वीडियो भी यूट्यूब में है, ये लिंक पे, और ये उनकी फोटोज है, प्रोफाइल है, और वो ब्राउन्स मेडल लिए। तो बहुत बड़ा ये अचीवमेंट है। ओल्ड सिटी से उठ के एक सोच खाली, कि देखे कि सोच कितनी इंपॉर्टेंट है, कि एक पॉजिटिव सोच कि नहीं यार मेरे को ये करना है। और जैसे ये पॉजिटिव सोच आई तो अपने आप असबाब बनते गए, रास्ते बने, एक के बाद एक स्टेप आते गई। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि भी ओवरनाइट सब चीज हो गया। साथ में वो पेशेंट भी रहे, कि सबर भी करे, कि पेशेंटली वेट भी करे अपने चांस का। जब मौका मिला तो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस मिली, और ही बिकेम, आज हर कोई बच्चा बच्चा हैदराबाद में इनको जानता है, मशहूर शख्सियत है। और मेरे ख्याल से 35-36 इनकी कुछ उम्र है, और ये एज में ये इंडिया के ऑफिशियल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के कोच है अभी इंडिया के। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट। जो ना भाई कुछ भी, कुछ नहीं था, लेकिन एक सिर्फ अपनी सोच थी। एक सोच की वजह से, पहले तो जो ना भी एक अच्छी नीयत इंपॉर्टेंट है, नीयत के बाद में उसका इंटरेस्ट। नीयत सोच से ही आती है कि यार मुझे कुछ करना है, कुछ करने की इंसान सोच लेता है पहले, तो अपने आप कुछ ना कुछ इंटरेस्ट बन ही जाता है। एक बार इंटरेस्ट बन गया तो इंसान कमिटेड रहता है, फिर कमिटमेंट करता है। कमिटमेंट ऐसा कि देखिए 14 साल, इतने साल लग गए,
और फिर पेशेंटली वेट करता है तो उसका जो ड्यू उसको मिलना है वो अल्टीमेटली मिलता ही मिलता है। तो ये एक सक्सेस स्टोरी थी जो कि हम हमारे लोगों में से निकल के है, जो हम लोग रिलेट कर सकते हैं, इसलिए मैं ये स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था कि भाई हमारे मोहतशम भाई की लाइफ और उनकी स्टोरी एक इंस्पिरेशन है हर किसी के लिए, कि इंसान देखे कि सोच, एक सिर्फ अच्छी सोच रखना इंसान को क्या से क्या बना देती है। तो उसको मैं समाप्त करूँ, ये सारी चीज़ें जो भी रियल स्टोरी में शेयर किया उसको, तो वो एक सक्सेस मंत्रा आईआईसीपी बता सकते हैं उसको, कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक अच्छी इंटेंशन रखना, एक अच्छी इंटेंशन रखना हमारे अंदर है। हम अच्छी इंटेंशन रखेंगे, अच्छा डिजायर करेंगे, एक अच्छी सोच रखेंगे, तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। तो सिर्फ सोच रखने से कुछ नहीं होता, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट भी आना पड़ता, कि जैसे कि मोहतश्याम भाई के एग्जाम्पल में उनको इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट भी है, अच्छी नीयत भी है, इंटरेस्ट भी आ गया, लेकिन उसके बाद में कुछ नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। आपको कमिटेड रहना पड़ता, उसके ऊपर मेहनत करना पड़ता, हर वो चीज जो जो भी आप कर सकते हैं वो आप कमिटेड रख के करना जरूरी है। जब कमिटमेंट से सब चीज करेंगे और सब्र करेंगे तो जब जो चीज मिलने वाली है अपने आप मिलेगी। तो एक छोटा सा सक्सेस मंत्रा है और उसके एक रियल लाइफ स्टोरी इंस्पिरेशन के लिए मुहतशम भाई की मैं आपको बता भी दिया। आप लोग जो है ना अभी इसके ऊपर गौर करें, फिक्र करें, सोचें कि भाई अगर से हम लोग सिर्फ इतना ही कर ले कि एक अच्छी सोच रखें और एक इंटरेस्ट पैदा करें और उसके ऊपर कमिटेड रहे और पेशेंटली वेट करें, तो इंशाल्लाह एक दिन जरूर आएगा जब जो चीज आप चाह रहे हैं सब मिलेगा। स्काई इज द लिमिट। नाम मिलेगा, पैसा मिलेगा, शोहरत मिलेगी, हर चीज मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेस्पेक्ट मिलेगी, और आप जो काम कर रहे हैं उसको एंजॉय भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। और ये सारी चीजें पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ एक चीज से, कि हैविंग ए राइट माइंडसेट। अच्छा माइंडसेट रहेगा तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हम जो है ना अभी इसके बारे में सोचें और ये सारी चीजें करें। तो अब थोड़ा सा मैं जीकेटीएस के जो रिसेंटली जो मैं शेयर किया था उसके ऊपर आ जाता हूँ, कि अभी देखिए हम लोग सब अपनी लाइफ को बेटर बनाने की के लिए लगे हुए हैं। कोई करियर स्टार्ट करने में लगे हुआ है, कोई कुछ बनना चाह रहा है, कुछ कुछ करना चाह रहा है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें? तो भाई पहले तो मैं बोला कि अच्छी सोच इंपॉर्टेंट है, अच्छा इनपुट देंगे तो अच्छी सोच आएंगी। उसके बाद में अब देखिए इतने सारे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है। अभी रिसेंटली मैं व्हाट्सएप पे कई सारे कोर्सेज शेयर किया था। अब किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं है तो मैं इंग्लिश में प्रोफेशनल्स करके उसका एक कोर्स है, आप वो कर ले। अगर से इंग्लिश में आपका इंटरेस्ट है तो आप उसको ऐसा करें बिल्कुल पूरे इंटरेस्ट के साथ, कमिटमेंट के साथ, तो एक दिन जरूर आएगा कि आप उसके अंदर एक्सेल करेंगे और आपको कामयाबी मिलेगी। इसी तरह से सीसीएनए का नेटवर्किंग का कोर्स है, विंडोज एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स है, पीएचपी का है, ऑटोकैड का है। आप जो चीज जो ना भी करना चाहे अपने आप असबाब बनेंगे। अच्छी नीयत रखना, फिर उसके अंदर इंटरेस्ट लाना और कमिटेड रहना उसके लिए बहुत जरूरी है। तो अल्टीमेटली जब आप पेशेंटली उसके कमिटेड रह के काम करते जाएंगे तो जरूर सक्सेस आपको मिलेगी मिलेगी। तो ये था आज का सेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई आप लोगों को सबको बहुत पसंद आया होगा और कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। और मैं ये दुआ भी करता हूँ कि भाई कि सबकी सोच बदले, अच्छी सोच रखेंगे तो जिंदगी बदल सकती है। तो अगर से आप लोगों को ये अच्छा लगा तो फीडबैक दीजिए ताकि मैं और अच्छा इम्प्रूव कर सकूं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक with yet another new topic. Thank you very much for your time today.